नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक से हड़प्पा सभ्यता टॉपिक आपको पूरा करवाया जा रहा है। ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा। पिछले पार्ट में हमने लगभग कवर कर लिया था इस टॉपिक को, और इस पार्ट का नाम है आरंभिक नगर, और ये पेज नंबर 32 से शुरू होता है। ये पाठ पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, और ये अध्याय संख्या 4 है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में आगे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी आपके लिए कवर किए जाएंगे। प्रीवियस एग्जाम्स में हड़प्पा सभ्यता से पूछे हुए क्वेश्चंस के फ्रेंड्स 5 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। उन वीडियोज को भी आप ज़रूर देख लें, बहुत ही काम आने वाले हैं आगे के एग्जाम्स में। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनमें से बार बार एग्जाम्स में। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये पेज नंबर 39 चल रहा है क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का। किस नगर में एक भंडार गृह मिला है जिसमें कई मोहरें और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने की बनी उनकी छाप मिली है? तो ये कौन से शहर में मिला है? लोथल में। भारत का पहला बंदरगाह कौन सा था? सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल। लोथल कहाँ पर मिला है? गुजरात राज्य में मिला है। और ये मोहरबंदी किस तरह से होती थी? ये फोटो इसका दिखा देता हूँ आपको। ये मोहरबंदी की हुई है, मोहर लगाई हुई है यहाँ पर। ये जो आपको निशान दबी हुई गीली मिट्टी पर ये निशान दिख रहे हैं, तो ये इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन में। लोथल गुजरात में आसानी से मिलने वाला कच्चा माल था। तो कच्चा माल था, इसी कारण से इस स्थान पर बंदरगाह बनाया गया है। तो वो कच्चा माल था कीमती पत्थर। कीमती पत्थर यहाँ से कच्चे माल के रूप में आसानी से मिल जाता था। लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसकी ट्रिक क्या है हमेशा याद करने की? लोभी आदमी को हमेशा भोगना पड़ता है। तो लोभी में लो से बन गया लोथल, बी से बन गया भोगवा। तो इस तरह हमेशा के लिए याद रख सकते हैं आप इसको। भोगवा किस प्रमुख नदी की एक सहायक नदी है? तो जो भोगवा नदी है ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी का कार्य करती है। साबरमती नदी की उपनदी भोगवा के तट पर लोथल शहर बसा था उस टाइम। यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है लोथल में। तो गोदीवाड़ा यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर रहेगा लोथल। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो इसके लिए भी आपका आंसर रहेगा लोथल। लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये व्यापार की जाती थी इन चीज़ों का, पत्थरों का, शंखों का और धातुओं का। धातुओं से बनाई गई चीज़ों का। कहाँ से? लोथल से। पेज नंबर 39 और 40 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 39 और 40 के पेज नंबर पर क्या दिया गया है? कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक चल रही है ये फ्रेंड्स। हिस्ट्री टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो ये धोलावीरा में ये विशेष मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह बड़ा साइन बोर्ड कहाँ पर मिला है? तो इसकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कहाँ पर मिला है? धोलावीरा में मिला है, गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान पर। और ये बहुत ही फेमस, मतलब जो इस तरह की लिपि पहली बार मिली थी। इससे पहले मोहरें वगैरह थी, उन पर ही ये इनकी लिपि लिखी गई थी, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में इनकी लिपि पहली बार मिली थी। कहाँ पर? धोलावीरा में। ये ऐसा माना जा सकता है कि उनके गेट पर, प्रवेश द्वार पर ये ऊपर लगाया जाता था साइन बोर्ड की तरह, कि ये इस जगह का नाम है, इस तरह से लगाया जाता था। यह एक अनोखा अवशेष था। इससे पहले हड़प्पा लिपि के अवशेष छोटी वस्तुओं पर ही मिले हैं, जैसे कि मर्द भांड वगैरह पर और मोहरों पर ही मिले हैं इस लिपि के लिखे हुए अवशेष। लाल रंगे मर्द भांडों पर काली स्याही से लिखा गया था। तो इनके मर्द भांड जो मटके वगैरह थे, मर्द भांड का मतलब मटके वगैरह, मिट्टी से बने हुई चीज़ें, ये किस रंग की थी? लाल रंग इन पर रंगा हुआ था, और इन पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। इसका फोटो भी अभी आपको दिखाया जाएगा। यह बड़ा साइन बोर्ड नगर के मुख्य द्वार पर लगाया गया था, ऐसा मानते हैं। ये साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा से,
और इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये इस तरह से लिपि लिखी हुई थी साइन बोर्ड पर, और ये इसकी एक्चुअल फोटोज हैं, ये वाली। तो ये साइन बोर्ड मिला है यहाँ से। इनकी भावचित्रात्मक इनकी लिपि थी, इस सभ्यता के लोगों की लिपि। इस सभ्यता से इस तरह के मटके मिले हैं, लाल रंग इन पर रंगा हुआ है पहले से, और ऊपर काली स्याही से लिखा हुआ है। उनकी लिपि में भी लिखा हुआ मिला है इन्हीं मटकों पर, मर्द बांडों पर। अभी आपको मोरबंदी का फोटो दिखाया, तो वो क्यों की जाती थी, ये क्वेश्चन है आगे के पेज पे, ताकि पैकिंग के सामान के साथ छेड़छाड़ न हो। आजकल भी इस तरह की मोरबंदी पैकिंग वगैरह साइट्स वगैरह जो भी वो करती हैं, पेज वगैरह चिपका देते हैं जैसे पैकिंग पे, जैसे ऑनलाइन आप सामान वगैरह या कुछ लेटर वगैरह आप मंगवाते हो। तो लोथल गुजरात से इसके प्रमाण मिले हैं मोरबंदी के, क्योंकि वहाँ से बाहर भेजा जाता था। लोथल एक सबसे बड़ा बंदरगाह था, वहाँ से बाहर विदेशों में सामान भेजा जाता था, मेसोपोटामिया वगैरह में। मेसोपोटामिया के साथ इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक देश में है। मोरबंदी कैसे होती थी? थैले को बंद करने के बाद उसके मुआनों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। तो गीली मिट्टी से पोतकर उस पर गीली मिट्टी पे ये मोहर लगाई जाती थी। अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाया उसका, मोरबंदी का। ऐसा उन थैलों पर होता था जिन्हें बंदरगाह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। जैसे विदेशों में भेजते थे, ये विदेशों के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, मिस्र की सभ्यता के लोगों से और मेसोपोटामिया के लोगों से सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। पर्शिया की सभ्यता के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता का पतन कितने साल पहले हुआ? तो इस एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन हो गया था। यह सभ्यता C14 कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में रही थी। तो उस हिसाब से 3900 साल पहले इसका अस्तित्व खत्म हो गया था। इस सभ्यता के अंत में नगरों की क्या दशा थी? अंत में क्या हाल हुआ इस सभ्यता के नगरों का, क्या क्या सिचुएशन बनी वहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। ऐसी कहानी हुई कि अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, तो उसमें से पानी की कमी मुख्य दिक्कत हो सकती है। लेखन, मोहर व बाटों का प्रयोग बंद हो गया, तो इन चीज़ों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया, दूर दूर से कच्चा माल भी लाना बंद हो गया इन शहरों में। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, कचरे के ढेर मिलने लगे इस शहर में। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी, जल निकास प्रणाली भी उनकी बाधित हो गई थी। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे, तो बाद में उन्होंने सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाने शुरू कर दिए थे इस सभ्यता के लोगों ने। ऐसा क्या कहानी हुई उनके साथ पता नहीं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे? तो कई सारे कारण थे और वैज्ञानिक इस संबंध में स्पष्ट भी नहीं है कि क्या मुख्य कारण रहे इस सभ्यता के नष्ट होने के। नदियों का सूखना एक मुख्य कारण था, जंगलों का विनाश भी एक मुख्य कारण था, क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी और उस समय जंगलों का विनाश इन्होंने कर दिया था, तो उस कारण से लकड़ी जंगलों की कमी हो गई थी। इसी कारण इनके व्यवहार में, इनके रहन सहन में उस टाइम परिवर्तन आया। चारागाह का समाप्त होना, नए मकान इन्होंने बनाने बंद कर दिए थे। चारागाह का समाप्त होना ये भी एक कारण था पशुओं के लिए। बाढ़ एक सबसे बड़ा कारण बाढ़ ही हो सकता है फ्रेंड्स। भूकंप ये भी एक कारण रहा है। शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, उस क्षेत्र पर शासकों का नियंत्रण समाप्त होने के कारण अव्यवस्था फैल गई होगी, ऐसा भी माना जाता है। पाकिस्तान के सिंध यानी सिंध प्रांत में कौन सा शहर मिला है? मोहनजोदड़ो। और पंजाब प्रांत में हड़प्पा शहर मिला है कि बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व व दक्षिण के इलाकों में नई व छोटी बस्तियों में बस गए थे, तो इन बस्तियों से लोग दूर दूर जाने लग गए थे। जो दूसरे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके आसपास जाके बस गए थे।
इस तरह मिट्टी से बना हुआ हल्का खिलौना हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन रहेंगे आपके लिए राखी गढ़ी या फिर मिताथल या फिर बनावली। तो इनमें से आपको सही आंसर देना है फ्रेंड्स, या फिर कालीबंगा। कालीबंगा वैसे राजस्थान का स्थान है। इस वीडियो लेक्चर का फ्रेंड्स प्रीवियस पार्ट भी ज़रूर देखें, उसमें मैंने कुल 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं इसी टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी की बुक से। पेज वाइज एनसीईआरटी को आसानी से आपको इजी वे में समझाया गया है, तो पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा। कक्षा 6 का एनसीईआरटी का पाठ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितना भी लिखा गया है इस बुक में, वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है हमने। तो फ्रेंड्स अगला जो वीडियो रहेगा उसमें जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी है उसमें हड़प्पा सभ्यता को ईंट मन के एवं अस्थियां उस पाठ में किस तरह से समझाया गया है उसको मैंने डिटेल से कवर किया है, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस तरह के मन के वो बनाते थे उस सभ्यता के लोग, ये उनकी मोर थी, ये खिलौने थे। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।